विवादित टिप्पणी देने वाली बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। नुपुर शर्मा ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर आज सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ उदयपुर में हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नुपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया और आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने वो विवादित डिबेट देखी है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नुपुर ने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है। नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अदालत के सख्त एतराज के बाद नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, वहीं विपक्षी दलों ने भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग एक बार फिर से कर डाली है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। देश से माफी मांगे नुपुर। नुपुर के बयान से बिगड़ा माहौल। देश की भावना नुपुर ने भड़काई। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के बयान पर इतना सख्त हो गया है कि नुपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। दरअसल एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में आई नुपुर शर्मा ने देश भर में दर्ज एफआईआर और मिल रही धमकियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में नुपुर शर्मा ने कोर्ट से देश भर में उनके खिलाफ हुए केसों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की और कहा कि उनकी जान को खतरा है, वो कहीं भी आने जाने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच के जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारदीवाला ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान दोनों जस्टिस ने नुपुर शर्मा को उनके बयान पर जमकर फटकार लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर को धमकियां मिल रही हैं या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। ये याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देश भर के मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे हैं। नुपुर शर्मा कोर्ट से राहत की उम्मीद लेकर के आई थी, लेकिन उल्टे मुसीबत उनके गले पड़ गई। अब उन्हें इस मामले में राहत पाने के लिए अलग अलग राज्य में मौजूद कोर्ट के पास जाना होगा। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जो खिंचाई की है उसके चलते अब दिल्ली पुलिस पर भी उनके खिलाफ जांच में सख्ती बरतने का दबाव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि वो नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे। बीजेपी नुपुर शर्मा पर पहले ही कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन AIMIM के साथ साथ कांग्रेस ने भी नुपुर की गिरफ्तारी न होने पर बीजेपी पर हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि ये जो देश में घटनाएं हो रही हैं इसके लिए नुपुर शर्मा जी का ये बयान ही जिम्मेदार है। इसने ही ये वातावरण बनाया है। वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें। माफी सिर्फ नुपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा कान पकड़ के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना। इस देश भर में आग फैला के नफरतों को ये करके खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं ये तो बीजेपी की काम है ना। तो बीजेपी भी देश से माफी मांगे। घूम पलट के एक महिला को बलि का बकरा बना दिए तो बीजेपी में क्या कोई मर्द नहीं है जो सामने आके कह सकता है कि हाँ हम गुनाहगार हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा के वकील ने याचिका वापस ले ली, क्योंकि देश के सर्वोच्च कोर्ट ने नुपुर शर्मा के वकील को प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी। दिल्ली से अरविंद सिंह, जी मीडिया। तो चर्चा से पहले ऐसे में 5 सवाल हैं जो आपको जानने चाहिए। सवाल यह है कि नुपुर शर्मा को देश से क्या माफी मांगनी चाहिए। सवाल यह भी है नुपुर शर्मा के बयान से क्या देश का माहौल खराब हुआ है।
सवाल यह भी है, नुपुर शर्मा को क्या दिल्ली पुलिस बचा रही थी? कन्हैया की हत्या के लिए क्या नुपुर का बयान जिम्मेदार है? विपक्ष नुपुर के नाम पर सियासत क्या वाकई कर रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी चर्चा हम आगे अपने पैनल के साथ करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल आज होगा, उनसे आपका परिचय मैं करवाऊंगी, लेकिन मेरे सहयोगी अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, जो लगातार इस बड़ी खबर को कवर भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की अरविंद सख्त टिप्पणी के बाद नुपुर अपनी याचिका भी वापस ले लेती हैं। मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि नुपुर के पास अब विकल्प क्या क्या है? देखिए, बिल्कुल नुपुर शर्मा के पास विकल्प बेहद कम है और निश्चित तौर पर वो कोर्ट से राहत की उम्मीद लेकर के आई थी, लेकिन मुसीबत उनके गले पड़ गई। वो चाह रही थी कि अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज है उनको एक साथ दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया है। चूंकि अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज होती हैं और उनको अगर ट्रांसफर कोई कर सकता है तो ये अधिकार क्षेत्र सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही बनता है, लिहाजा अब ट्रांसफर तो उनकी केसेज एक जगह पर होंगे नहीं। हाँ, अब जहां जहां वो मुकदमे का सामना कर रही हैं, अब उन्हें राहत के लिए उन्हीं राज्यों के संबंधित कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। वहीं पर ही जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उनके सामने वो जमानत की गुहार लगा सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरा राहत का विकल्प बचता है वो ये कि जिन जिन राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं उनके संबंधित हाई कोर्ट के पास जाकर के वो मुकदमे की जो निचली अदालत में कार्रवाई चल रही है उस पर स्टे की मांग कर सकती हैं। लेकिन जिस बड़ी राहत के लिए वो आए थे कि एक साथ उनके मुकदमे को ट्रांसफर दिल्ली कर दिया जाए, वो कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। उल्टे कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में मुसीबत इस मायने में भी बढ़ गई है कि अब दिल्ली पुलिस पर दबाव बन गया है कि वो जांच में सख्ती बरतती नजर आए, कुछ एक्शन लेती नजर आए। धन्यवाद आपका अरविंद इस सारी जानकारी के लिए, क्योंकि अब नुपुर के पास क्या विकल्प है ये भी समझना बहुत जरूरी था। सबके जहन में ये सवाल भी होगा, लेकिन आगे वो कदम क्या उठाती हैं ये भी अब देखना होगा। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ प्रोफेसर जुनैद हैरिस हैं, इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संगीत रागी आरएसएस समर्थक हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इजाज खान समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं। दानिश कुरैशी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अंबर जैदी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पैनल में। आप सभी का बहुत स्वागत है। संगीत रागी, शुरुआत आपसे करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जिस तरह से अब विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं, नुपुर शर्मा से माफी मांगने के साथ साथ कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो टिप्पणी है जो नुपुर शर्मा ने की थी उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, और जो कुछ जो उदयपुर में घटना घटी है उसको ये कह देना कि वो नुपुर शर्मा की ही घटना से के कारण, नुपुर शर्मा के बयान के कारण ऐसा होगा, तो सबके अपने अपने व्याख्या के स्वतंत्र है, उसमें कोर्ट भी स्वतंत्र है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग कोर्ट के निष्कर्ष से हम और आप भी सहमत हों। कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, कोर्ट ने कोई अपना निर्णय नहीं दिया है। मैं इससे लेकिन एक तर्क मन में सवाल आता है कि तब क्या गोधरा में जो ट्रेन में कारसेवकों को जला दिया गया था उसके पश्चात जो प्रतिक्रिया में हिंसा हुई थी, किसी ने ये कहा क्या कि गोधरा की हिंसा के बाद जो है वो जो पोस्ट गोधरा घटना घटी वो जस्टिफाइड था? क्या किसी कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी की? मेरे समझ से नहीं टिप्पणी की है। जो लोग नुपुर शर्मा से माफ़ी मांग रहे हैं, मैं उस बयान का समर्थन करता, लेकिन वे लोग वो भी ये बयान का के लिए वो भी कहने के लिए आते कि जो ओवैसी के भाई ने किया वो भी पूरा देश से माफ़ी मांगा जाना चाहिए। इस देश में बहुत सारे बयान आते हैं, भगवान हनुमान जी का माखौल उड़ाया जाता है, भगवती सीता का माखौल उड़ाया जाता है। एक बहुत बड़े पेंटर